अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, कैसे हैं आप। एक मरतबा फिर हाजिर हैं ज़ौक़ अदब के प्लेटफार्म से एक बहुत ही सबक मौज़ूद वाक़े के साथ। जी तो नाज़रीन, हमारा आज का ये वाक़या दौरे हाजिर के मुताबिक है कि हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनको हम दीनी दुनियावी तलीम के साथ अखलाकी तरबियत भी दें, बच्चों को गुड टच और बैड टच का शौर लाजमी दें। इसके अबाउट में एक शेर कहना चाहूँगा कि कली मुस्कुराई थी फूल बनने की खुशी में, कली मुस्कुराई थी फूल बनने की खुशी में, क्या मालूम था कि ये तग़य्युर मौत का पैगाम है। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या एक मासूम बच्ची का है जो कि हमारे दौरे हाजिर की हैवानियत के अबाउट है। जी तो सुने। बच्ची एक दुकान पे जाती है और जाके वहाँ कहती है, अंकल अंकल मुझे ये ग्रीन वाली सलंटी दे दें, अंकल अंकल मुझे ये ग्रीन वाली सलंटी दे दे। 7 साला मासूम हानिया चीज़ों की दुकान पर चीज़ों के लिए बनाए गए शोकेस पर हाथ टकाए खड़ी थी। बेटा आप ऐसा करो, यहाँ अंदर आकर ले लो, यहाँ से आपको बाकी चीज़ें भी दिखेंगी, आप जो चाहो ले लेना। कामरान दुकान वाले ने अपनी गलीज नज़रें उस मासूम बच्ची पर गाड़ते हुए कहा। जी अंकल ठीक है। भोली सूरत लिए बच्ची फौरन दुकान के अंदर जा घुसी। बच्ची अपनी आंखों को पटपटाते हुए दुकान के अंदर रखी मुख्तलिफ चीज़ों को देखने में मसरूफ़ थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। अंकल मुझे जल्दी से ये सलंटी दे दें, फिर मैं घर जाऊं। हानिया ने हाथ पीछे किया और दूसरे हाथ में पकड़ा नोट दुकानदार को थमाने लगी। जी जी बेटा देता हूँ, आप यहाँ तो आओ। वो दोबारा उसका हाथ पकड़ने लगा, लेकिन हानिया ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे किया। उसे अपनी क्लास टीचर की कही बात याद आई, बच्चों कोई भी दुकानदार या बाहर के अंकल अगर आपका हाथ पकड़ें या आपको अपने पास बुलाएं तो वहाँ 1 मिनट भी रुकना नहीं है, बल्कि फ़ौरन वहाँ से भाग जाएं और घर वापस आ जाएं। और हाँ, घर वापस आकर लाजमी मम्मा को ये बात बतानी है। इस बात के जहन में आते ही उसकी तमाम हिसायत बेदार हो चुकी थी। दुकानदार का हाथ दोबारा अपनी तरफ आता देखकर वह वहाँ से तेज़ कदमों के साथ वापस बाहर निकली। अपना नोट वहीं रखा, उसे छोड़कर वो पीछे देखे बगैर बस भागती जा रही थी। घर के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने जोर से दरवाजा पीटा। मम्मा मम्मा वो मम्मा। तेज तनफ्फुस के साथ उससे कुछ बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। बोलो हनी बेटा, क्या हुआ? आप तो चीज लेने गई थी न, फिर क्या हुआ? आपका सांस इतना फूला हुआ क्यों है? ज़ैनब की वालदा ने उसे कांधों से पकड़कर गले लगाते हुए पूछा। वो उसको पुरस्कून करने के लिए उसकी कमर पर सहला रही थी। मम्मा वो दुकान वाले अंकल है ना, वो हानिया अब भी घबराई हुई थी, कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अपनी माँ की तरफ। बोलो मेरी बच्ची, बताओ मुझे क्या बात है, क्या किया उन्होंने? समझ तो वो हानिया की हालत से बहुत कुछ गई थी, लेकिन फिर भी हानिया से पूछना चाहती थी कि उस दुकानदार ने क्या किया था। मम्मा उन्होंने पहले मुझे दुकान के अंदर बुलाया, फिर मेरा हाथ भी पकड़ा, मैंने छुड़वाया तो दोबारा पकड़ने लगे, फिर मैं भागकर घर आ गई। उसकी आंखें गुजरे वाक़े को याद करके भीगने लगी थी। आप यहाँ बैठो, पहले पानी पियो, फिर सुकून से मेरी बात सुनो। अक्लमंद औरत थी, जानती थी मुआशरा नहीं बदल सकती, बाहर मौजूद भेड़ियों की निगाहें नहीं नोच सकती, हवस के पुजारियों के गंध में डूबे हुए हाथ नहीं तोड़ सकती, लेकिन अपनी बच्ची को तरबियत दे सकती, उसे उन रास्तों से दामन बचाकर चलने के तरीके बता सकती हैं। वो जानती थीं इन्हें अपनी मासूम इस्मत की हिफाजत खुद करनी होगी। अब कोई इब्ने कासिम नहीं आएगा उनकी इज्जत जान की हिफाजत करने। उन्होंने अपना काम शुरू किया। हानि सबसे पहली बात, आज के बाद आप बाहर अकेले नहीं निकलेंगी, मम्मा के साथ जाएंगी, बाबा के साथ या भैया के साथ अकेले बिल्कुल ख़त्म है आपका निकलना। दूसरी बात, आपको मैंने बाहर निकलने की सारी दुआएं सिखाई हैं, वो पढ़कर निकला करें, दुआओं से अल्लाह हिफाजत करता है। अगली बात, किसी के साथ भी दुकान पर या कहीं भी जाएंगी दुकान के अंदर नहीं जाएंगी, बाबा का भैया का हाथ पकड़े रहेंगी, दुकान वाले अंकल से खुद कुछ भी नहीं कहेंगी, और अगर कभी आइंदा दुकान वाले हाथ पकड़ें तो फौरन भागकर आएंगे जैसे आज आई हैं। अगर वो फिर भी हाथ न छोड़ें तो चीख मारेंगी, तेज तेज, बहुत तेज। अगर फिर वो मुंह पर हाथ रखें तो सब से पहले उनके हाथ पर काटेंगी अपने तेज दांतों से, बहुत तेज। जैसे ही वो आपके काटने से आपका मुंह छोड़ें तो आप फौरन भागें,
जो भी चीज आपको करीब दिखे अंकल के सर पर जोर से मारें। ठीक है बेटा, मगर सबसे अहम बात आज के बाद आप अकेली बाहर नहीं जाएंगे। बात मुकम्मल करके उसे एक बार फिर गले से लगाया और उसे पुरस्कून करके बिस्तर पर लटा दिया। हानिया तो सुकून में आ गई थी, मगर हानिया की माँ का सुकून लुट गया था। वो परेशान हो गई थी कि वो एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा है जहाँ कम सन बच्चियों पर अपनी शहवत के लिए निगाह गलत रखी जाती हैं। ये सब कुछ वो अकेली नहीं बदल सकती थी, क्योंकि अब ये मुआशरा पूरे का पूरा इस गलाजत में डूब चुका है। लेकिन हाँ, वो अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए खुद हरकत में ज़रूर आ सकती थी, और सबसे पहली इनकलाबी हरकत उनकी तरफ से यही हो सकती थी कि अपनी बच्ची को तनहा बाहर ना निकलने दी जाए। अफसोस मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि मुआशरा इस कदर जो पूरे का पूरा शहवत में डूब चुका है कि वो मासूम बच्चियों को भी माफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला की ज़ात हमें ऐसे गलीज़ लोगों से बचाए। जी तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये वाक़या हमारे इस बेदर्द मुआशरे की अक्कासी करता है जिसके अंदर मासूम बच्चों के साथ जुल्म व ज़्यादती की जाती है। जो शेर मैंने इस वाक़े के शुरू में पढ़ा था कि कली मुस्कुराई थी फूल बनने की खुशी में, क्या मालूम था कि ये तगय्युर मौत का पैगाम है। ऐसे ही पता नहीं कितने मासूम बच्चे जो भी नन्ही कलियों की तरह होते हैं, फूल बनने से पहले नोच लिए जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात इस मुआशरे से ऐसे जालिम लोगों को मिटा दे और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, अब इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी सबक मौज़ूअ वाक़े के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।